नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम धीरज सिरवास, मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन काउंसलर। तो दोस्तों, हमने जैसा कि हमारी पहली वीडियो में डिस्कस करा था ट्रिगर के बारे में, यानी सक्रिय कैसे हो जाते हैं उसके बारे में। सक्रिय होकर हम नशा कैसे कर लेते हैं, वापस उन्हीं परेशानियों में कैसे चले आते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिनकी वजह से हम बार बार नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में नशे के ऊपर, यानी नशे की ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं, हम ट्रिगर कैसे हो जा रहे हैं, सक्रिय कैसे हो जा रहे हैं, मतलब हम मान के चलिए कि हम किसी भी चीज़ से ट्रिगर कैसे हो जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहली वीडियो में यानी बाहरी ट्रिगर यानी एक्सटर्नल ट्रिगर पर चर्चा करा था और कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, वैसे ही हम इस वीडियो में आज हम आंतरिक ट्रिगर यानी आंतरिक ट्रिगर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आंतरिक ट्रिगर क्या होता है कि कोई व्यक्ति नशे की ओर आगे बढ़ता है तो उसे उसका मन कभी कभी ले जाता है। मन ले जाता है तो मन से हमारी बात आती है इन तीन चीज़ों की ओर, यानी इंटरनल, अंदर से हम नशे की ओर आगे बढ़ते हैं, अंदर से हम ट्रिगर हो जा रहे हैं, अंदर से हम सक्रिय हो जा रहे हैं। सक्रिय हो जा रहे हैं यानी अंदर से हम बार बार ट्रिगर हो रहे हैं और बार बार जाके नशा कर रहे हैं, बार बार जाके उन्हीं परेशानियों में आ जा रहे हैं जिन परेशानियों से हम बचना चाहते थे, जिन परेशानियों का हम ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे थे, जिन परेशानियों से हम दूर भाग रहे थे या फिर उससे दूरी बना रहे थे। तो क्या होता है कि आंतरिक ट्रिगर यानी इंटरनल ट्रिगर वो ट्रिगर होते हैं जो हमें अंदर से नशा करने के लिए उकसाते हैं, जैसे कि थॉट या विचार। कुछ ऐसे विचार होते हैं नशे को लेके जो हमें बार बार हमारे दिमाग में आते हैं कि नशा इस कर लूँ, या कुछ विचार सताता है, किसी की कुछ बात सताती है या किसी ने कुछ कह दिया है तो वो विचार बार बार दिमाग में घूमता है, तो उस विचार को हम दूर करने के लिए नशे का सेवन कर लेते हैं, या फिर ऐसा दुर्व्यवहार कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे हम कुछ समय के लिए रिलीफ हो जाए, कुछ समय के लिए हम नशा करके उससे दूर हो जाए। तो जैसे ही हमें ज़्यादा विचार आने लगते हैं, विचार हमारे नशे की ओर ले जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है भावना यानी इमोशन। क्या होता है, जैसे जैसे विचार आते हैं हम भावनात्मक तौर पे भावना प्रकट करते हैं, इमोशन शो करते हैं। कोई व्यक्ति को मान के चलिए कुछ परिस्थितियों में ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा एक भावना होती है उसकी, वो अपना गुस्सा शो करता है, अपनी उदासी शो करता है। जैसे ही वो अपना गुस्सा अपनी उदासी शो करता है, उसकी भावना में कुछ गड़बड़ आती है, दिक्कत आती है, तो वो नशे की ओर आगे बढ़ता है, जिससे उसकी भावनाओं में आराम मिलता है उसको, तो वो और ज़्यादा नशा करता है, जिससे उसकी भावनात्मक तौर पे और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, नशा हर चीज़ की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। यदि आप उदास हैं तो उदासी में नशा कर रहे हैं तो उदासी आपकी और बढ़ जाएंगी, खुशी में कर रहे हैं तो खुशी और बढ़ जाएंगी, या गम में कर रहे हैं तो गम बढ़ जाएगा। या जैसे मान के चलिए आपको किसी चीज़ पे क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसके पश्चात आपने नशा कर लिया तो आपका गुस्सा और भी बढ़ सकता है, जिससे बहुत सारे दुष्परिणाम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ पुरानी भावनाएं मन में दबी रहती है जो नशे की वजह से बाहर आती है। तो जब भी वो भावनाएं हमारे मन में आती है तो हम नशे की ओर आगे बढ़ते हैं और नशा करने लग जाते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है मेमोरी। मेमोरी हमारा तीसरा पॉइंट है इंटरनल ट्रिगर का। मेमोरी यानी यादें। यादें जो हमारे पुरानी कुछ यादें होती है जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है जाके। तो क्या होता है, व्यक्ति की नशे को लेके कुछ यादें जुड़ी होती है, या कुछ पुरानी यादों की वजह से कुछ व्यक्ति नशे करने लग जाते हैं। उन्हें पुरानी यादें बहुत सताती है, परेशान करती है, तो वो नशा करते हैं जिससे वो उस यादों को दूर कर पाए। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसकी वजह से हम नशे की ओर आगे बढ़ते हैं। उन यादों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको मैनेज नहीं कर पाते कि कैसे मैनेज करना है, जो कि हमारी एक आंतरिक ट्रिगर है यानी इंटरनल ट्रिगर है। ठीक है, क्या होता है, मेमोरी का जो हमारा माइंड का पार्ट होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि उसमें सारी चीज़ें स्टोर होती है, हमारे कुछ डिज़ायर स्टोर होते हैं। ठीक है, हमारी कुछ इच्छाएं, कुछ जो हमें लाइफ में करना है, या कुछ हमारे ड्रीम होते हैं वो, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें उसमें स्टोर होती है अनकॉन्शियस माइंड में
दबी हुई रहती है, कुछ पुरानी यादें दबी हुई रहती है, कुछ पुरानी बातें दबी हुई रहती है। जिससे क्या होता है, जिससे जब भी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, कोई ऐसा व्यक्ति कुछ शब्द वगैरह बोल देता है, तो उससे वो यादें दोबारा आने लगती हैं। उन यादों को कम करने के लिए हम नशे की ओर वापस ट्रिगर हो जाते हैं, वापस से वही नशे की यादें आने लगती है, या फिर जो याद आपको परेशान कर रही है वो यादें आने लगती है और नशे की ओर आपको अग्रसर करती है कि आप नशा और करो। तो क्या होता है कि व्यक्ति को जैसी ही यादें आना चालू हो जाती है तो वो नशे की ओर वापस बढ़ने लगता है। तो मेमोरी भी एक बहुत बड़ा इंटरनल ट्रिगर होता है जिससे हम नशे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, इन सब चीज़ों पे हमारा नियंत्रण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हमारे विचार पर, दूसरा हमारी भावनाओं पर, तीसरा हमारी यादों पे। यादें जो हमें आती है उन पर हमारा कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इंटरनल ट्रिगर की वजह से भी हम बार बार नशा कर लेते हैं, बार बार नशे की ओर ट्रिगर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बार बार जो पुरानी समस्या हमारी चल रही थी, बार बार जैसे हम रिलैप्स हो रहे थे, बार बार हम रिलैप्स होने लग जाते हैं। ये ट्रिगर बार बार आते हैं। तो दोस्तों ये थे ट्रिगर जो कि इंटरनल थे, जो कि आंतरिक तौर पर हमें नशे करने के लिए क्या करते हैं, उकसाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हम नशा दोबारा करने लग जाते हैं। हमारा नशा और तीव्र हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, जब व्यक्ति फर्स्ट टाइम नशा करता है तो उसका एडिक्शन में जाने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगता है, जैसे कि हमने एडिक्शन वाले पार्ट में समझा था। स्टेज ऑफ एडिक्शन मतलब चरण ऑफ नशे के कुछ चरण हमने जब समझे थे तो उसमें हमने जाना था कि एडिक्शन तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा समय लगता है जब वो प्रथम पहली बार नशा कर। लेकिन जब वो नशेड़ी हो गया है, यानी मान के चलिए एडिक्टेड हो गया है, तो क्या होगा, जब वो एडिक्टेड हो गया है फिर उसके बाद नशा छोड़ता है, कुछ दूरी बनाता है, और अगर वो ट्रिगर हो जाता है दोबारा तो क्या होता है, वो और ज़्यादा रिलैप्स होता है और रिलैप्स ज़्यादा बार बार होते रहता है, जिसके कारण उसका जो रिलैप्स की टेंडेंसी है बढ़ते जाती है, और जिसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी रिकवरी। तो इसलिए कुछ ट्रिगर पॉइंट ये है आंतरिक, जिसे आप फॉलो करके, जिसे आप जान के आप नशे से एक दूरी बना सकते हैं, आप अपना जीवन सुखमय जी सकते हैं। तो ये थी इंटरनल ट्रिगर पर मेरी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना जीवन सुखमय जी रहे होंगे, और आप सबके लिए धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। होप आपकी मेंटल स्टेबिलिटी सब अच्छी रहे, आप नशे से दूर रहे। आप सभी का धन्यवाद।